जहां 1.25 लाख बार हुआ मानस का पाठ, जहां की चरण रज लेने कराची पाकिस्तान से आए सनातन धर्मावलंबी, आर्याव्रत षष्ठ दर्शन साधु समाज की बैठक संपन्न। कराची पाकिस्तान से आए सनातन धर्मावलंबियों ने कहा, धन्य हुए भारत की धरती पर आकर। नमस्कार और अब स्वागत है आपका। समाचारों को अब हम विस्तार देते हैं। आर्याव्रत षष्ठ दर्शन साधु समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया है। क्या और इस बैठक में प्रदेश के अनेक जिलों से साधु संत आए हुए थे। वहीं यहाँ एक मुख्य बिंदु उभर कर जो सामने आया, जो दिखलाई दिया, वह वही था कि यहाँ पर आए हुए थे विदेश से भी लोग, यानी कराची पाकिस्तान से एक संत आए और उनके साथ आया एक जत्था सनातन धर्मावलंबी थे। सनातन धर्मावलंबी पाकिस्तान के वेशभूषा में दिखलाई दे रहे थे, लेकिन माथे पर तिलक था, शिखा थी, धर्म में बिल्कुल डूबे हुए थे, अध्यात्म में डूबे हुए थे, चेहरे पर प्रसन्नता थी। कह रहे थे, भारत की धरती पर आकर हम अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। श्री कृष्ण बिहारी दास जी, जो कि एक संत हैं, 133 से अधिक वो श्रीमद् भागवत कथा कर चुके हैं और 2009 से पाकिस्तान में ये जगन्नाथ स्वामी जी की यात्रा निकालते हैं। और ये जगन्नाथ स्वामी जी की जो यात्रा होती है, वह यात्रा होती है काफ़ी बड़ी संख्या में। यहाँ पर श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं और ये ऐतिहासिक यात्रा वहाँ निकाली जाती है इन्हीं के नेतृत्व में। आर्याव्रत षष्ठ दर्शन साधु समाज की एक बैठक के दौरान सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। साकेत धाम में, साकेत धाम जहाँ 1.25 लाख मानस का पाठ हुआ, मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित है। विश्व में ऐसा कहीं स्थान नहीं है, एक ही स्थान है जहाँ 1.25 लाख बार मानस का पाठ हुआ हो। श्री आनंद कंद दयालु भगवान जो बैकुंठ धाम में प्रवास कर गए हैं, उनके शिष्य यहाँ पर श्री भगवान अब इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार वह सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं और धर्म ध्वजा थामे हुए आगे बढ़ते हैं। लगातार कार्यक्रम चलते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और विविध प्रकार के सत्संग और देश भर में प्रचार प्रसार के लिए वह लगातार प्रयास करते रहते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर साकेत धाम में आर्याव्रत षष्ठ दर्शन साधु समाज की बैठक का आयोजन जो हुआ था, उसका शुभारंभ किया गया है पाद प्रक्षालन से। संतों के पादों को प्रक्षालन किया गया, स्वास्थ्य वचन हुआ। कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वह कर रहे थे हरि प्रपन्न दास जी, जो इस जिले के सबसे बड़े महंत हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय से आने वाले सभी साधु संत यहाँ पर उपस्थित थे और फिर पूजन अर्चन किया गया। पाद प्रक्षालन के बाद आरती भी की गई और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। मित्रों, ये कार्यक्रम बहुत बृहद है, यहाँ प्रसन्नता भी है और आत्मा अनुभूति का अनुभव भी हो रहा था। प्रसन्न सभी थे, क्योंकि पाकिस्तान से जो संत आए थे, उनका जत्था आया था, वह भी स्वागत कर रहा था और साथ में यहाँ पर धर्म के जो प्रेमी हैं वह भी उपस्थित थे, संत भी उपस्थित थे। एक अलग अनुभूति इस क्षेत्र में हो रही थी। लेके चलते हैं हम आपको साकेत धाम में और दिखाते हैं कि इस प्रकार यहाँ पर आयोजन है और क्या कह रहे हैं यहाँ पर संत। आयोजन के प्रयोजन के संबंध में श्री भगवान ने क्या कहा है और फिर पाकिस्तान से आए हुए संत ने क्या कहा, वह भी हम आपको चलवाते हैं। लेके चल रहे हैं साकेत धाम। देखिए, करिए संतों के दर्शन,
और अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर लो। एकादशी फलाहार धाम की रामानंद भगवान की दर्शन साधु मंडल की। आज हम देश में पधारे। सर्वप्रथम हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव, इसलिए हम यह सौभाग्य प्रथम बार प्राप्त कर रहे हैं, तो प्रथम पाठ प्रक्षालन का अवसर हमें प्रदान किया जाए। महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु चरण कमल गुरु चरण कमल बलिहारी बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी विशेष बात जो मैं आप सबके सम्मुख कहने जा रहा हूँ, सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे बीच में साकेत धाम में पाकिस्तान के कराची से जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा पर निकले लोग महंत स्वामी श्री कृष्ण किशोरदास जी महाराज के नेतृत्व में 45 श्रद्धालुओं का एक दस्ता यहाँ आया हुआ है और आज साधु सरदर्शन मंडल की बैठक है। ये एक संयोग है कि देश तो ठीक है, विदेश तक इसकी चर्चा होगी। हमारा जो ये जत्था, जो ये श्रद्धालुओं का समूह स्वामी श्री कृष्ण किशोरदास जी महाराज के नेतृत्व में आया है, मैं उन श्रद्धालुओं का भी साकेत धाम की धरा में एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ, पुनः स्वागत करता हूँ। और अब सबसे पहले मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रामणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनभगामिनीं यच्चामृण्डं विन्देयं कामण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सब सनातन संस्कृति के ऐसे पोषक हैं जो सदियों से चली आ रही धर्म की परंपरा का कलिकाल में निर्वहन कर रही है। कली एक ऐसा शब्द है जो सदैव कल का द्योतक होता है और कल कभी किसी का आया नहीं। कल उन्हीं का आता है जो संतों की चरण में आकर
कल को पलटने का सामर्थ्य रखता है, और जब कल पलटता है तो पलट कर लक बनता है, और जो लक वाला व्यक्ति होता है, भाग्य वाला व्यक्ति होता है, वह संतों के आशीर्वाद से ही मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। और हमारा देश जो है वह सदैव संतों के आशीर्वाद से राजा का निर्माण करता चला आया, और भारत का राजा केवल राजा नहीं कहलाया, चक्रवर्ती सम्राट कहलाया। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के संवत्सर में, जहां हम इस आनंद नाम के संवत्सर को शुरू कर रहे हैं, वह हमारे दमोह जिले के भी एक वैदिक राजा, वैदिक परंपरा के अनुसार जिन्हें हम नल के नाम से जानते हैं, वह राजा नल और दमयंती के दमोह नामक दमयंती नगर का पोषक है। इस दमयंती नगर को यह सौभाग्य इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि यह भारत केवल भारत नहीं था, यह भारत वास्तव में आर्यावर्त था। और इस जिन्होंने 3 वर्ष पहले भोपाल में मुझे इस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, इसके साथ साथ मुझे इस मंडल का स्नेह तो मिला, लेकिन मेरी पूर्वोक्त जो परंपरा थी उसमें सद्गुरु श्री श्री आनंद कंद दयालु भगवान जी के साथ जो बचपन से मुझे स्नेह मिल रहा था, वह यह है कि हमारे दमोह मंडल के जो अध्यक्ष हैं सीतानगर से, जो नगर वाले महाराज जी कहलाते हैं, उनका नाम आप सभी जानते हैं, क्योंकि हम बालक हैं, नाम लेने की अनुमति नहीं, लेकिन फिर भी हाथ में माइक है, और जिसके हाथ में माइक आ जाता है वो माइका हो जाता है। और जो माइका होता है वह किसी भी पिता का नाम तो ले सकता है। तो मेरे पिता स्वरूप श्री हरि प्रपन्न दास जी महाराज का स्नेह आज से नहीं, जब से मैं 7वीं कक्षा पढ़ रहा हूँ उस समय से मुझे मिल रहा है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं भी बढ़ता गया, और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे सद्गुरु श्री आनंद कंद दयालु भगवान जी ने एक ऐसे दामन को पकड़ाया जिनको हम अगर जगन्नाथ भगवान की कृपा का साक्षात स्वरूप समझे, जैसे कि कृष्ण किशोर दास जी पाकिस्तान से निकलकर जा रहे हैं जगन्नाथ भगवान, क्योंकि कली के अगर कोई एक भगवान है तो वह है केवल जगन्नाथ। उनकी गोपनीयता क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भगवान किस तरह से अभी हृदय के रूप में विराजमान है, वैसे ही हमारे जगन्नाथ शाला के श्री हरिदास जी महाराज, जो कि वर्तमान में सारे लोग अमेरिका, लंदन, कनाडा, इवन अनेक देशों में लोग इनको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी भागवत भी करते हैं। हमारा और आपका भागवत करना तो एक सरलतम भगवान की कृपा है, लेकिन इनके ऊपर भगवान की अति विशेष कृपा है कि ये आज भी भगवान नाम संकीर्तन नित्य प्रति करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, बिना तिलक लगाए, बिना गायत्री किए ये वहाबी भोजन नहीं करते हैं। इनके साथ जो भी लोग आए उनको 3 दिन तक हम लोग देख रहे हैं। LIU के लोग आए, यहाँ तक इवन स्वयं SP साहब भी आए, लोगों ने सबने देखा कि इतना परिवर्तन कैसे हो सकता है। तो उसका एकमात्र कारण जो अभी तक मुझे समझ में आया, और वह है भक्ति। और भक्ति जो है वो कहीं भी उद्भूत हो सकती है, जैसा कि भागवत में हम लोगों ने सुना है। और क्योंकि इनकी परम इच्छा थी कि हम जब भी भारत आए तो हम साधु संतों का सम्मान कर सके, उसके लिए जो है ये सहयोग आज बन गया एकादशी के शुभ अवसर पर। तो पहले तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि परंपरा संतों की है, इसलिए संतों का सम्मान हो जाए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जय सिया राम। कथा वहीं से अध्ययन किया, वहीं सब भक्त बने, भूमि का प्रभाव है। तो क्षमा चाहते महाराज जी, हमारा देश बहुत अच्छा है, हम सब सुरक्षित हैं। 2009 से 22 तक 14 जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई गई। कई संख्या में जो भक्त हैं, जो लोग पर आपको नजर आएंगे, तो कुछ लोग कहते हैं वहां ऐसा कुछ होता नहीं, तो सब झूठ है। वहां पर बढ़िया, और आप देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा स्थान हजारों लोग जो है रोड पर आपको दिखाई देंगे। तो विशेष भगवान की कृपा है, हमारी सरकार की विशेष कृपा है कि जो हमें अच्छी सिक्योरिटी प्रदान करती है। आप देख सकते हैं, झूठ नहीं है, हजारों लोग रथ यात्रा में, और 14 वर्ष बहुत बड़ा एक सफर होता है। हाँ, दास पर विशेष ठाकुर जी की, जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा,
तो अपने राम पर भी जगन्नाथ जी की कृपा हो गई। तो 14 वर्ष की रथ यात्रा का फल क्या हुआ कि सबसे पहले तो फल ये हुआ कि महापुरुषों का दर्शन हो गया, और फिर ठाकुर जी का दर्शन। और वैसे भी नीवी महाराज जी ने नव योगेंद्र जी जब आए तो क्या कहा, हमें सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलना, फिर भगवान का भक्त बनना, फिर भगवान के धाम की प्राप्ति, फिर भगवान का दर्शन, लेकिन उससे भी कठिन होता है ऐसी महामूर्तियों का दर्शन। तो अपने राम जो है अपने भक्तों सहित आपके चरणों में नमन करते हैं। और की जो कृपा हुई तो आपके बड़े प्रिय हैं, आप सबके बड़े हृदय हैं जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ। तो दास पर विशेष कृपा रही डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर महाराज जी जो हमारे ज्ञान गुरु है, उन्हीं की कथा को श्रवण कर अपने राम ने अभी 3 जनवरी को अपने जीवन की 131वीं भागवत को पूर्ण कर ये तीर्थ धाम पर पधारे हैं। आप सब आशीर्वाद दीजिए और हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, हम अपने उत्सव आनंदपूर्वक मनाते हैं। आप देख सकते हैं सब मंगलमय है, बस आप आशीर्वाद बनाए रखें कि जो कुछ भक्ति ठीक नहीं, भक्ति बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े, नाम जप में रुचि हो, व्रत में रुचि हो और वैराग्य जागृत हो, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो यही आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। दास से कुछ कहने में कुछ अपराध हो गया हो तो आप सबको को क्षमा करना। जय सिया राम। जय सिया राम। तो कराची से कब निकले थे और किस तरह से आप यात्राएं कर रहे हैं और आपका उद्देश्य क्या है? जी, बड़ी इच्छा थी तीर्थ धामों का दर्शन करने की। तो हमारा जो यात्रियों का जत्था है वो 11 तारीख को जो है कराची से रवानगी हुई, 12 तारीख को जो है लाहौर पहुँचे हैं और 13 तारीख को जो है हरिद्वार में मकर संक्रांति का स्नान है। तो मुख्य कारण ये था कि मकर संक्रांति का स्नान करें और गया जी में अपने पूर्वजों का पिंडदान आदि और संत महापुरुषों का दर्शन करें। तो भगवत कृपा से भगवान ने जो है हमारी कामना पूर्ण करी। जय श्री राम। कराची में आपके मठ का क्या नाम है? हमें भक्त समाज गौड़िया मठ। ये मठ कहाँ पर पड़ता है? कराची में। कितने वर्षों पुराना मठ है ये? लगभग जो है अब देखें ना 2009 से ये कार्यक्रम आरम्भ हुआ तो लगभग इस मठ को जो है वो 14 वर्ष हो गए भगवान के पास। अभी तक कितने महंत इस मठ के हो चुके हैं? हाँ नहीं, वो हमारी सानिध्य में होते। अभी तक जो आपके मठ हैं उस मठ के कितने महंत बन चुके हैं? हम जो है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से हैं, गौड़िया है, तो काफ़ी हमारे भक्त हैं, काफ़ी मंदिर है वहाँ। ये यात्रा लेके कहाँ जा रहे हैं आप? ये यात्रा में सबसे पहले तो हरिद्वार का दर्शन हो गया, फिर जो है संत महापुरुष, क्योंकि हमने जब सुना कि यहाँ पर जो है वो 1.25 लाख रामचरितमानस के प्रायण हुए तो हम बड़े गदगद हो गए। और ऐसे महापुरुष तो हमने सोचा कि भूमि पर कुछ जब तक हो जाए तो इस प्रार्थना से जो हम इस भूमि पर आए और बहुत आनंद है। ठाकुर जी जानता है, हमें तो गंगा जी से भी जो दिव्य प्रभाव जो है हम क्षमा चाहते हैं। गंगा मैया तो पतित पावनी है, लेकिन यहाँ पर जो है एक दिव्य आनंद हमें मिला। पाकिस्तान में किस तरह से सुरक्षा रहती है? बहुत अच्छी सुरक्षा है, ठाकुर जी की विशेष कृपा है। में लोग आए और कैसे हम जो है भगवान, हाँ वीज़ा जो है 45 लोग हैं भगवान की कृपा से, और जो है वो वहाँ पे सुरक्षित है। बहुत आनंद है हमें। अब हमने आपको बात ही ख़त्म कर दी कि 2009 से 2022 तक जब रथ यात्रा 14 वर्ष से मनाई जा रही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा पाकिस्तान, हज़ारों लोग होते हैं। और इसमें जो है धन्यवाद हमारी सरकार का, बहुत धन्यवाद, जो हमें बहुत क्या बोलते हैं सुरक्षा प्रदान करती हैगी और रोड को पूरा बंद कर देती हैगी। तो मैं जो है धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद जो है भारत सरकार को भी देता हूँ कि जिन्होंने दास पर कृपा करी और हम सब भक्तों को आने की अनुमति दी। जय सिया राम। आपने अपनी यात्रा में पाकिस्तान के कराची से जगन्नाथपुरी ही क्यों चुना? जी, जगन्नाथपुरी ही नहीं है, हमें गया जी का भी वीज़ा मिला है, हरिद्वार का भी वीज़ा मिला है, और जो है दमोह का भी है, और जो है ऋषिकेश हम जा नहीं सके। तो दमोह का वीज़ा आपने अलग से लिया है क्या? जी, सब हमने अप्लाई किया था। अच्छा। हाँ जी। उसमें दमोह प्रॉपर दिया था? जी बिल्कुल है। तो आपकी दमोह से पहले से कनेक्टिविटी? जी, ऐसा है कि श्री भगवान जो है महंत जी, जब इन्होंने सोशल मीडिया पे देखा कि वहाँ पर जो है भक्त लोग बड़ा आनंदमय काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो इन्हें बड़ी प्रशंसा हुई। इनकी ये इच्छा थी कि हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, कुछ सेवा सत्कार कुछ करना चाहते हैं। इस तरह से जो है महाराज जी ने जो है हम पर कृपा करी
और जो हमें स्पॉन्सर किया है। जिस तरह से लोग चर्चा करते हैं कि वहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है पाकिस्तान में, आपका मानना क्या है? नहीं, देखिए अभी कुछ राजनीतिक आप जो ऐसे प्रश्न कर रहे हैं ये क्षमा चाहते हैं। बाकी हमने बता दिया है कि हम रथ यात्रा मनाते हैं, हम बड़े सुखपूर्वक हैं। आपकी तरफ से कोई संदेश? तो आध्यात्मिक में संदेश यही है कि ऐसा ही प्रेम बना रहे और सब भक्त जो है प्रेम पूर्वक रहे, हम दोनों देश प्रेम पूर्वक रहे और प्रेम पूर्वक यहाँ आए, वो वहाँ से यहाँ आए, तीर्थ धामों की उन्हें अनुमति मिले, बस यही दास जो। और हम धार्मिक है, हमारा दूसरे की सीमा पे